अगर मेरे जैसा गरीब प्लेयर के लिए गेम में वैसे कोई एक सच में अच्छा कैरेक्टर है ना, तो वो है लूना। क्योंकि लूना की एबिलिटी बहुत ही काम की है और इसे CS रैंक के प्लेयर से लेके ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स तक सब इजीली यूज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं लूना कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है और कैसे वो गेम में इफेक्टिव रोल प्ले करता है वो डिस्कस करूंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे इस कैरेक्टर को CS रैंक, BR रैंक और ई स्पोर्ट्स सब जगह यूज कर पाओ। और इसके साथ साथ लूना के कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं लूना कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। लूना की एबिलिटी कहती है कि आपके गन का रेट ऑफ फायर हर वक्त 8% इंक्रीज रहेगा, और जब आप एनिमी पर गोली मारोगे तो आपका मूवमेंट स्पीड अप टू 10% तक इंक्रीज हो सकता है। अब यह जो कैरेक्टर है ना, वो उन प्लेयर्स के लिए बहुत खास है जो SMG गन्स लाइक UMP90, MP3-4 वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये 8% रेट ऑफ फायर आपको एनिमी पे हेडशॉट मारने में ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जिस गन का रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है उससे हेडशॉट्स भी ज्यादा लगते हैं। ये कैरेक्टर सिर्फ SMG पे ही नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज के हर टाइप के गन और ऑलमोस्ट सब शॉर्ट गन्स पे भी अच्छा काम करता है, एक्सेप्ट M590। अगर आप शॉर्ट गन ज्यादा चलाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये कैरेक्टर M590 पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि M590 एक टाइम पे सिर्फ एक ही गोली निकालता है, तो उसमें रेट ऑफ फायर का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल वैसे ही कोई भी स्नाइपर जैसे AWM, कार 98 या M82 पे भी ये कैरेक्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्नाइपर में भी एक टाइम पे एक ही गोली निकलती है। सो अगर आपके पास स्नाइपर्स या M590 का कोई रेट ऑफ फायर वाला स्किन भी है तो वो भी यहाँ ज्यादा काम का नहीं है। अब ये तो हो गया लूना का रेट ऑफ फायर वाला पार्ट। अब बात करते हैं उसकी सेकेंड एबिलिटी की। जब आप एनिमी को डैमेज देते हो तो आपका मूवमेंट स्पीड अप टू 10% तक इंक्रीज हो जाता है, और ये एबिलिटी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों में ही काम करती है। अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो लूना से आपको लॉन्ग रेंज से ज्यादा शॉर्ट रेंज में फायदा मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट रेंज में ही हमें मूवमेंट स्पीड और रेट ऑफ फायर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो लूना की एबिलिटी तो क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं कि CS रैंक में ये कैरेक्टर आपकी कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाया है लूना के साथ दाशा का, और एक्टिव स्लॉट में रे, मतलब पूरा का पूरा अटैकिंग कॉम्बिनेशन। अब देखो, इस कॉम्बो से अगर आप किसी एनिमी को नॉक करते हो तो आपका टोटल रेट ऑफ फायर 24% तक और मूवमेंट स्पीड 22% तक इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सोच ही सकते हो लूना के साथ डाशा क्लैश स्क्वाड में कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर आप इसी बीच लूना और डाशा के साथ सुपर बॉन्ड फायर यूज कर देते हो तो आपका रेट ऑफ फायर और 15% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मतलब टोटल रेट ऑफ फायर 39% तक पहुंच जाएगा। और अगर आप दाशा के साथ 10 सेकेंड्स के अंदर दूसरा किल कर लेते हो तो ये रेट ऑफ फायर 43% तक भी जा सकता है। अगर आपको दाशा की एबिलिटी के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर ये वाला वीडियो देख सकते हो, चाहो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी डायरेक्टली देख लेना। अब देखो, मेरे कॉम्बिनेशन में है कायरस, जो एनिमी का वेस्ट आसानी से तोड़ देता है और गन का डैमेज इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा मेरे एक्टिव स्लॉट में है रे, जो एनिमी को 30 डैमेज देके उसकी लोकेशन रिवील करता है और किल करने के बाद आपको 30 HP भी देता है। इस क्लिप में आप देख सकते हो मैंने इस कॉम्बिनेशन का यूज करके कैसे आराम से 1 वर्सेस 3 निकाल दिया। फिर मैं यहाँ आके एनिमी को आने दिया और कायरस और लूना की मदद से उसे आसानी से फिनिश कर दिया। उसके बाद मेरा दशा एक्टिव होने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा मूवमेंट, स्पीड और रेट ऑफ फायर मिली, और मैंने दूसरे 2 एनिमीज के ऊपर रे का यूज करके कायरस, दशा और लूना की मदद से उन्हें भी फिनिश कर दिया। ये तो था CS रैंक की बात। चलो अब बात करते हैं BR रैंक की। यहाँ मैंने लूना के साथ एक बैलेंस कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। यहाँ मारो आपको लॉन्ग रेंज फाइट्स में गन का डैमेज इंक्रीज करेगा, पोर्ड आपको हर सिचुएशन में हीलिंग प्रोवाइड करेगा, और लूना और रे आपको शॉर्ट रेंज फाइट्स में हेल्प करेगा। सो आप चाहो तो मेरा ये कॉम्बिनेशन यूज करके BR रैंक खेल सकते हो, या फिर अपने हिसाब से 1-2 चेंजेस भी कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं ई स्पोर्ट्स में लूना कैसे यूज होता है। देखो, लूना कैरेक्टर का यूज ही स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में ज़्यादातर प्लेयर्स M590 यूज़ करते हैं और लूना यहाँ उतना इफेक्टिव नहीं होता। लूना को ई स्पोर्ट्स में वो प्लेयर्स यूज़ कर सकते हैं जो ट्रोगन यूज़ करते हैं। सो लूना स्क्वाड के थर्ड रशर या नेडर के लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है, क्योंकि नेडर कभी कभी शॉर्ट रेंज में ट्रोगन या विंड
चेस्टर जैसी गन्स का यूज करता है। देखो, ई स्पोर्ट्स में प्लेयर्स ब्लू वर्ल्ड ब्रेक करने के लिए M249 का भी यूज करते हैं। तो इस सिचुएशन में लूना M249 का रेट ऑफ फायर और ज़्यादा इंक्रीज करके एनिमी पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि लूना का यूज़ ई स्पोर्ट्स में होता ही नहीं। कुछ प्लेयर्स इसे कभी कभी यूज़ करते हैं और लूना के ई स्पोर्ट्स में अपनी जगह बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ गन एट्रीब्यूट्स नहीं होते, जिसकी वजह से लूना आपको कुछ हद तक रेट ऑफ फायर के साथ साथ मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करके देता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक करके हाइप जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इन वीडियोस को देखते